हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने ना लखनी चैनल पर एक व्लॉग देखा था जहाँ पर उन्होंने बताया था आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। उन्होंने वैसे पहले भी ये वीडियो बनाया था ये आदिवासी स्कैम के रिलेटेड, जिस पर मैंने दूसरे चैनल पर शायद से पॉडकास्ट अपलोड करी थी। तो मैं सोच रही थी मैं आज बनाऊँ, लेकिन क्या हो गया ना कि ये कंट्रोवर्सीज के चलते ना ये टॉपिक मैं भूल ही जा रही थी, जो कि ज़रूरी है डिस्कस करना। अब ये फालतू सी कंट्रोवर्सी, इसका बहन का भाई के साथ चक्कर, इसका उसके साथ चक्कर, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, तो वो लूप होल में ही फंस के रह जाता है इंसान। हालांकि फंसना नहीं चाहिए, एक दो हो गए अभी जिसको लाज शर्म है ही नहीं, सोसाइटी का डर ना कुछ ना उनको, मतलब उनकी ज़िंदगी ब्लॉगिंग से आगे है ही नहीं। अचानक से पैसे मिल गए ब्लॉगिंग से तो पगला जाते हैं ना, डॉलर्स आए, पैसे आए, चाहे हमारी इज्जत की नीलामी हो जाए, तो उस टाइप के लोग हैं वो जो भी कंट्रोवर्सी कर रहे थे। उन पर क्या ही बात करनी, ऐसे लोग जो कि ऑडियंस का सोचते हैं। मैंने लखनीत में ब्लॉग देखा था जहाँ पर लखन बता रहा था कि उनको आदिवासी वालों ने अप्रोच किया था, 1 करोड़ प्लस अमाउंट देने के लिए वो रेडी थे। उनको और नीतू को ऑफर आया था कि उनको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उनकी फ़ोटो आ जाएगी, मतलब जो हेयर ऑयल है वो प्रमोट करती है, क्लिप आती है ना कि भाई ये असली है, नकली है, वगैरह वगैरह, बाकी आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो उस टाइप का उनको जो है ऑफर मिला था। लेकिन उन्होंने जब पूछा उनसे कि भाई इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब उसमें ना एक मिनोक्सिडाइल करके एक इंग्रेडिएंट रहता है जो कि बहुत असरकारक रहता है, जब तक आप यूज़ करोगे ना तब बहुत तगड़ी हेयर ग्रोथ होगी। सेम वो जो बहुत सारे रोजमेरी ऑयल है ना उसमें भी आता है, कुछ परसेंटेज उसका होता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। लेकिन जैसे आप बंद कर दोगे ना उस यूज़ करना उसको, तो वापस से जैसी सिचुएशन थी उससे भी ख़राब सिचुएशन हो जाती है। तो उसमें वो लोग यूज़ करते हैं। अब उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो साफ मेंशन नहीं होते हैं। इन्होंने क्या खेल खेला था ना कि स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, एक्सपोज, आदिवासी ऑयल एक्सपोज। अब एक्सपोज ही कर रहे हैं तो उनको पता था कि इन फ्यूचर अगर कोई इनको एक्सपोज करता है ना तो सबको यही लगेगा अरे ये तो प्रमोशन ही होगा, अरे ये इसमें एक्सपोज नहीं किया गया हो, तो फिर तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई अगर जेन्युइनली सच में उसको एक्सपोज करेगा, जैसे कि वो ज्ञान थेरेपी ने किया है ना, एक एस्ट्रोलॉजी ऐप को एक्सपोज किया है। वेव आती है देखो, 2024 में वेव आई थी ये तेल की, उससे पहले 2023 में वो वेव आई थी वो एस्ट्रोलॉजी ऐप को प्रमोट करने की, उससे पहले पापा अर्थ को भी खूब प्रमोट किया था, उससे पहले वो पीनट बटर वाला, उससे पहले बाबा रामदेव का वो जो ब्रांड है पतंजलि उसका। अब देखो मैं किसी ब्रांड को बुरा नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है कि अच्छा हो, हैवी मार्केटिंग की गई हो, लेकिन जैसे लखन ने बोला था कि आपका अगर प्रोडक्ट दमदार है तो आपको इतना ज़्यादा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आईफोन देखो, आईफोन की इतनी हैवी मार्केटिंग होती है, लेकिन आप देख लो हर तीसरे इंसान के पास आईफोन होगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट में दम है। तो ये हेयर ऑयल, और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी पागल नहीं लेगा, नहीं भाई लेगा। मेरी खुद की मासी जो है उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा मुझे ये ऑर्डर करके दो, मैं पैसा मैं फिर उनको इतना समझाया, लेकिन उन्होंने बोले कि तुम्हें नहीं जो है लेकर देना है तो मत दो, मैं किसी और से मंगवा लूँगी। अंत में मुझे उनको खरीद कर देना पड़ा। फिर जो है उनका कॉल आया कि तुम तो सही बोल रही थी, ये तो कुछ भी इससे तो नहीं हो, इससे अच्छा तो मैं खोपरे का तेल लगा दूँ उसमें एरंडे का ऑयल मिक्स करके। तो मैंने यही उनको समझाया कि मैंने इसीलिए तो आपको पहले बोला था, लेकिन आप समझे नहीं, आपको लगा कि भाई मुझे कंजूस हूँ, मैं आपको लेकर नहीं देना चाहती हूँ। तो इन्फ्लुएंसर से लोग इन्फ्लुएंस तो बहुत होते हैं, स्पेशली एक एक्टर है जिन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा, आपको याद ही होगा, हिंट मैं क्या ही दूँ, लोगों को बस के द्वारा जो है पहुंचा रहे थे घर घर में। उन्होंने जब प्रमोट किया था ना तब लोग और इन्फ्लुएंस हो गए, अरे इन्होंने किया है तो सही ही होगा। लेकिन वो जो है चेक नहीं करते ना, कुछ अच्छा तगड़ा अमाउंट दे दिया जाएगा। अब वो तो भाई सोचो एक्टर है तो उनको तो कितने सारे पैसे मिले होंगे, तो पैसों के आगे आजकल किसी को कहाँ दिखता है कुछ। लेकिन बढ़िया बात लगी लखन की और नीतू की कि उन्होंने जो है प्रमोट नहीं किया, हालांकि उनके घर वालों ने ज़रूर कर दिया था, उनकी मॉम ने और उनकी भाभी ने, पता नहीं क्या मजबूरी रही होंगी, शायद पता नहीं होगा, फिर वीडियो डिलीट कर दिया था, चलो ठीक है। एक और क्रिएटर है जिन्होंने ये ऑयल प्रमोट नहीं किया था, वो है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने भी प्रमोट नहीं किया था। ध्रुव राठी को भी बहुत तगड़ा अमाउंट ऑफर किया गया था, क्योंकि उसके तो भाई एवरेज व्यू है 15 मिलियन एक वीडियो के, तो सोचो उसको कितना अमाउंट ऑफर किया गया होगा। इस मामले में वो भी ठीक लगता है कि वो ऐसी वैसी एप्स प्रमोट नहीं करता है। सेम लखन और नीतू भी जो है ना ऐसे आड़े टेढ़े प्रोडक्ट कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सही है ये प्रमोट करने लायक, वही वो लोग करते हैं। बाकी हर वीडियो उसका स्पॉन्सर्ड नहीं रहता है कि ये ले लो वो ले लो ना, तो अच्छे क्रिएटर है बाकियों की तरह। अरे कुछ लोग तो इतने मतलब लालची हो गए हैं, हर दूसरे ब्लॉग में उनका प्रमोशन रहता है। कोई तो जो है ना हेयर रिमूवल क्रीम फेस पे लगाने के लिए भी बोल रहा है कि भाई आप ये भी इसको जो यूज़ कर सकते।
वही क्या, सबा इब्राहिमी नाम है उसका, वो करती है ऐसे आड़े टेढ़े प्रमोशन हर दूसरे ब्लॉग में। और वो सिर्फ वही नहीं भाई, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, हर एक ये जो है मेरी स्किन पे मैं यूज़ कर रही हूँ जिससे सही होगी, जबकि इनकी स्किन की लगी पड़ी है फिर भी। तो पैसों के लिए ये लोग कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्रमोट कर देता है, ये सोचे बिना कि अगले को नुकसान होगा। तो इस मामले में वो क्रिएटर को मैं जो है अप्रिशिएट करूँगी जो कि पैसों के लिए सिर्फ नहीं काम करते हैं। वैसे ये उनकी जॉब है, ठीक है, उसमें से अगर पेमेंट मिले तो ये उनका हक होता है, बट कुछ भी प्रमोट करके उनमें अंदर इतनी तो इंसानियत है कि इससे जो है 2,000 रुपये खाली नुकसान ही होगा, इससे कुछ ना होने वाला। तो प्रमोट जिसने भी नहीं किया दाद दूंगी, 2 लोगों को मैं जानती हूँ, ध्रुव राठी और लखन को, बाकी का नहीं पता कि किसने नहीं किया किसने नहीं किया। बाकी तो ऑलमोस्ट ने सबने किया था, एलविश, ठगेश, किसी ने क्लैरिफिकेशन दिया या नहीं दिया वो नहीं पता। फिर उसने तो भाई हाई बॉक्स को भी प्रमोट किया था, एलविश फुकरे, निश्चय और उसकी माँ ने, इतने सारे क्रिएटर्स ने प्रमोट किया था। और बनते हैं एकदम हॉलीवुड जिंदाओ कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो गुड्डी गुड्डी एकदम। और फिर जो है ज्ञान ज्ञान बांटते, स्पेशली और लक्ष्य वगैरह, हाई बॉक्स को भी प्रमोट कर दिया, ये ऐसे तेल को भी लक्ष्य ने तो लगभग 4-5 बार किया होगा। और फिर ज्ञान बांटते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, यूथ ये वो। हाँ, बहुत सारे वीडियो सही रहता है, लेकिन तुम खुद भी वही कर रहे हो तो कैसे ज्ञान बांट सकते हो, ये मुझे समझ नहीं आता है। खैर, तो ये सही लगा मुझे लखन का और ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी को, इन दोनों को ही अच्छा खासा अमाउंट मिलता, क्योंकि नीतू के जो है 30 मिलियन सब्सक्राइबर है और लखनीत पे 10 मिलियन, तो तब तगड़ा अमाउंट मिल रहा था। 1.5 करोड़, 1 करोड़ प्लस पैसा कम नहीं होता अगर देखा जाए तो, है ना। अगर वो बोल देते थे कि ठीक है सबने किया, हम लोगों ने भी किया, हमें नहीं पता, तो हो जाता था, है ना। पैसे किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन वही बात है कि इंसानियत होनी चाहिए। और एक इन्फ्लुएंसर है तो उनको पता है कि साइड इफेक्ट होगा, लोगों का पैसा डूबेगा। उनके लिए 2,000 शायद से इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो, लेकिन जो देखते हैं उनके लिए 2,000 अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस ना अप्रिशिएट करना भूल जाती है ऐसे लोगों को जो कि डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन, जो कि एक सच्चे इन्फ्लुएंसर है, अच्छे इन्फ्लुएंसर है, और मतलब अपने जो है सोशल मीडिया पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठा रहे। और दूसरी बात कि वो जो हेयर ऑयल वाले हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है भोले भाले हैं, गांव वाले हैं, इनको कुछ पता नहीं। गांव वालों को ये अच्छे से आता है कि इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कैसे किया जाए, उनको अमाउंट कैसे ऑफर किया जाए, है ना। और इनको जो है ना अपने ब्रांड को अनलिस्ट नहीं करना है फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। उसका रीज़न क्या है? जीएसटी। इनके पास जीएसटी नहीं है, सारा पैसा कैसे जो है आता है आपको समझ जाओ, ठीक है। और हर बार यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो है तारीफ़ की है, तेल की तारीफ़ नहीं की थी भाई, या इन लोगों की तारीफ़ नहीं की थी। उन्होंने वो समुदाय के बारे में ज़रूर बात की थी जो जिनके नाम पर ये लोग बोलते हैं कि हम इस कम्युनिटी से है, बट मिशन कावेरी से रिलेटेड उन्होंने तारीफ़ की थी, ना कि इन लोगों के हेयर ऑयल को प्रमोट किया था। तो ये भी एक बहुत अलग ही जुमला है भाई। अब मैं ना इनके ब्लॉग्स देख रही थी लखनीत के, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो नीतू जो है ना अपनी जैसी स्किन है वैसी दिखाती है। हैवी लाइट के अंडर ये पिंपल्स मार्क जो हो गए वो छुपाना नहीं, और जो पिंपल्स भी है उसको भी छुपाना वगैरह कुछ नहीं करती, वो जैसा है वैसा। इनफैक्ट वो अपने जो ग्रे हेयर से वो भी प्राउडली फ्लॉन्ट करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 30 मिलियन वाली इन्फ्लुएंसर जो है वो नॉर्मलाइज कर रही है सब चीज़ों को, कि आपके हेयर अगर ग्रो हो रहे तो वो भी नॉर्मल है, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह आ रहे तो भी नॉर्मल है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता है हर किसी के साथ, तो एक अच्छी बात है भाई। दूसरा कि इनका रूटीन भी एकदम सही है, मॉर्निंग में जल्दी उठना, योगा वगैरह करना, पूजा पाठ करना, फरी बेबीज़ के लिए इनका प्यार, फिर जो जितने भी जहाँ पे स्टे एनिमल्स हैं उनको खाना खिलाना वगैरह। प्लस इनके जो व्लॉग्स की क्वालिटी होती है टॉप नॉच होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंडियन ब्लॉगर की इतनी बढ़िया क्वालिटी है ब्लॉग्स। प्लस वो जहाँ पर भी जाते हैं उस प्लेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसके पीछे की ये स्टोरी, इसके पीछे की वो स्टोरीज़ है ना। तो सही है, मस्त एकदम क्वालिटी। एक मुझे ना कमेंट्स दिख रहे हैं कॉमन से, एक तो वो 2 वीडियो वालों को लेकर और दूसरा एक रिकॉर्डिंग दीदी को लेकर कि आप जो है आप अरमान मलिक को क्यों नहीं रोकते हो, उन्होंने तो ये तेल का प्रमोशन किया। अरे भाई कोई किसी को कैसे रोक सकता है, हर किसी का वो रहता है। और अरमान ये तेल बेचना तो बहुत छोटी बात है, वो अरमान मलिक ने क्या क्या कर रखा है, कोई उसे कैसे रोक सकता है। और ऐसे इंसान के साथ उनको भी समझ आ गया होगा धीरे धीरे कि जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं उसके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा अच्छा इंसान, इसीलिए अपने आप को उन्होंने किनारा कर दिया। अब देखो फॉलो वगैरह करना तो हम भी कितने सारे लोगों को करते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको पसंद करते या नहीं करते। तो ये एक रीज़न है। रिकॉर्डिंग जीजी के लिए आता है कि आप उसके लिए कुछ करो, आप उसके लिए करो। अरे भाई कोई घर परिवार वाला आदमी खाली उसके लिए 24 घंटे करता रहे सब कुछ कि इसके साथ ये हो गया, और उसका तो हर दिन का ड्रामा है। तो हर दिन थोड़ी बैठा रहेगा कोई कि भाई इसके लिए ये करो वो करो, उसकी भी पर्सनल लाइफ है।
हमेशा उसी के सुलझाता रहे कि भाई नहीं इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, इसका ऐसा कैसे हो गया। तो ये तो मुझे समझ नहीं आती ये सारे कमेंट्स की रिकॉर्डिंग जीजी और अरमान मलिक के लेकर आते। अब एक इनका ब्लॉग था जिनका टाइटल था नीतू ने सुनाई खुशखबरी, मम्मी पापा इमोशनल हो गए। तो जिस पर किसी ने बोला था, रिप्लाई बहुत सारे रिप्लाई है कि मुझे लगा नीतू भाभी जो है खुशखबरी देने वाले, मतलब प्रेग्नेंट वगैरह है। तो इसमें ना किसी ने ये रिप्लाई किया था, तो प्रेग्नेंट नहीं होगी ये कभी भी, डॉग्स को इसीलिए बच्चा बना रखा है। तो कितना ज़्यादा मीन कमेंट है। अगर कोई फरी बेबी को कोई इंसान अगर उसको अडॉप्ट किया तो घर का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर उसको बच्चे की तरह प्यार दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने बच्चा ले लिए है, गोद ले लिए है, तो वो कभी वो नहीं हो सकती है। और ये क्या है भाई, ये कमेंट तो इतना ज़्यादा सिली है जिसको देखकर मुझे खुद को बहुत हंसी आई। ये देखिए, बेचारी उसकी सास बोलते बोलते थक गई अपने बेटे बहू से, पर इग्नोर करते हैं ये लोग, अपने मन की मर्जी करते हैं, माँ की बात को जैसे क्या ही मांग लिया उन्होंने, ऐसे इग्नोर करते हैं। बेचारी सास, अब देखो बेचारी सास नहीं है, चाहे कुछ भी हो सकता है, बेचारी सास कैसे है भाई, वो भरा पूरा परिवार है उनके साथ, अच्छे मतलब सब कुछ ना, किसी चीज़ की कमी है, तो बेचारी सास कैसे हो गई। और चलो ठीक है कि भाई उनका एक लौता कोई बेटा है, तो भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में 21वीं सदी में कोई भी जब चाहता है, जब हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी है, तब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जब वो मेंटली फिजिकली हर चीज़ों से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, उसके बाद ये सब चलता है। किसी की शादी हो गई उसके तुरंत बाद तुम बच्चा करो बच्चा करो, ये क्या है। मतलब मुझे याद है कि उनकी शादी को 1 साल भी नहीं होता, पिछले साल इन लोग रट लगा रखी थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन क्योंकि ये बात छेड़ी है तो मैं बता दूं, स्पेशली जो छोटा भाई है, जब वो डायमंड प्ले बटन आया था कि कौन सा बटन आया, हाँ लखनीत के लिए शायद डायमंड प्ले बटन ही आया था, 10 मिलियन हो गए था ना, लखनीत के लिए था कि नीतू बिष्ट के लिए था, डायमंड प्ले बटन आया था, इतना मुझे याद है। उस टाइम पे अब ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उसका छोटा भाई बोलता है जबकि शादी के 1 साल भी नहीं हुआ, क्या आप खुश तो ऐसे हो रहे जैसे आपको पोता दे दिया। बाप रे, मतलब ऐसे पढ़े लिखे लोग, अभी वो भी बाहर पढ़ाई ही कर रहा है, तो भी ऐसे मेंटेलिटी, जैसे कि अगर कोई खुश हो रहा है तो यही रीज़न होना चाहिए, पोता दे तभी खुश हो जाओ। ये कैसी मेंटेलिटी है भाई। और खुश तभी हो जब पोता हो, पोती भी तो हो सकती है। तो ये कैसे मेंटली पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बात कर रहा है 21वीं सदी में, और किसी की शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ और बच्चा 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 पोता पोता पोता, ये क्या होता है। चलो ठीक है कि एक कोई इंसान का उसका काम ना हो, कुछ करियर ना हो, तब समझ आ जाता है कि वही काम है, तो समझ भी आता है। फिर भी मैं तो ये बोलती हूँ कि पर्सनल चॉइस होती है हस्बैंड वाइफ की। जस्ट बिकॉज बेचारी सास बोले, बेचारा देवर बोले, इस वजह से ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये किसी भी कपल को ये बोलकर फोर्स करना, ये कब कब खुशखबरी, कब ये वो, चलो अगर है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है अदरवाइज तो ये बोलना बेचारी सास बेचारा, कोई कैसे ही बेचारा है भाई, पूरा पूरा परिवार है, 3 बेटे हैं उनके, तो बेचारा कोई कैसे ही है, ये मुझे समझ नहीं आता। अब ना ये जो फरी बेबी है इसका नाम ब्राउनी है, तो इसके साथ वो गए थे बेचारी सास के घर पे। तो बेचारी सास ने जो है, अब देखो डॉग्स की ना आदत होती है कि वो सिर्फ ना सूंघते हैं, उसको उनको स्मेल्स आती है स्ट्रॉन्ग, तो वो सूंघते हैं बस, दैट्स इट। वो कुछ खराब नहीं करते कि उसको खाने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते, उसको सूंघना रहता है। हमारे घर पे भी है फरी बेबीज, तो उनको ये रहता है, और कोई नया आता है ना तो उनको प्यार करने लगते हैं। अब डॉग से इंसान डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और प्रॉपर उनको वैक्सीनेशन वगैरह करवाया गया होता है, तो डरते हैं। हमारे घर पे भी है, जो कोई आता है अचानक से तो वो अगर प्यार करने जाए तो डरते कि भगाओ भगाओ, इस टाइप का वो। लेकिन मुझे ये देखकर अजीब लगा कि ये जो बेचारी सास है, इनके ये तो खुद फरी बेबीज है इनके घर पे 2, तो उनको इतना क्या था कि भाई भगाओ इसको, बांधो बांधो। देखो नीतू ने तो नॉर्मल रिएक्शन दिया था कि हंस के वो टाल दिया, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगा मुझे वो बेचारी सास का रिएक्शन। ये देखो, अगर उसकी स्माइल उसने देकर टाल दिया, लेकिन उसको अंदर से किसी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो जो फरी बेबीज है उसके खुद के बच्चे जैसे, तो किसी को भी बुरा लगेगा कि इसको बांध दो, इसको भगाओ यहाँ से, ये क्या कर देगा क्या नहीं, मतलब एकदम एग्रेसिव वे में कि मैं तो बांध देती, मैं तो ये कर देती, क्या कहाँ घुस गया कि ये कर दिया वो कर दिया वगैरह। अब देखिए, ज़्यादा मुझे नहीं लगता चेंजेस आए हैं बेचारी सास के बिहेवियर में, लेकिन वही है कि वो लखन नीतू संभालने में लगे पड़े हैं। मुझे ऐसा ब्लॉग्स देखकर, अब देखो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसी वाइब आ रही कि वो लोग ऐसा, क्योंकि जो हो गया उनको भी पता है कि अच्छा नहीं लगता ये सब, अगर इंटरनेट पे आए और जो भी हुआ, क्योंकि एडजस्टमेंट इशू किसी की भी नई नई शादी होती है तो होते ही है किसी के भी साथ, लेकिन वो उस लेवल तक लेकर गए थे कि कोई भी डरेगा ये सब। अब वो कुछ भी हो जाए वो सामने से तो बोलेगा नहीं ये सब कि ऐसा ऐसा, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि जो हुआ है भाई पिछले साल जो हुआ था, कितना कितना यूरिनेट कर दूंगा मैं, ये बहुत बहुत बाप रे।
तो कोई भी डरेगा कि बस जो भी ये करे इनको सह लिया जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि जो बेचारी सास और बेचारे ससुर जी है, वो इनके ब्लॉग्स में ऐसा आते हैं ना, जैसे कि ऐसा मैं अभी सुबह से उन्हीं के ब्लॉग देख रही थी माइंड फ्रेश करने के लिए, फिर मुझे आया कि नहीं नहीं तो पॉडकास्ट भी बनानी चाहिए। देखो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखा और बिंग रिएक्शनिस्ट मैं बोल रही हूँ, बाकी अच्छी बात है वो साथ में ही रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। बट ऐसा लगा कि जैसे चाकू की नोक पे उनको ब्लॉग्स में लाया जाता है, हाँ ज़बरदस्ती रिएक्ट करना वगैरह वगैरह, जैसे कि क्यों ही हमें कंटेंट बनाया जा रहा है। और जो दूसरे है होने वाली बहू और छोटा बेटा, उनका तो उम्मा उम्मा करके चुम्मा चाटी करके उनके ब्लॉग्स में अच्छे से वो दोनों खुशी खुशी आते हैं। अब उनको जो है छोटी छोटी बातों को लेकर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर माँ बाप के साथ अब ट्रिप पे लेकर, नीतू का प्लान था कि ट्रिप पे वो सब जाए साथ में तीनों, वो जो सास ससुर है और लखन नीतू, ठीक है। तो उनको ये बोलकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई क्यों लेकर जा रहे हो, फुल फैमिली जाना चाहिए, जबकि वो लोग राजस्थान होकर आए फुल फैमिली। अभी गए थे कुछ टाइम पहले, फुल फैमिली गए थे, अच्छे ब्लॉग्स थे वो वाले सारे जो थे वो, और अच्छा लगता है कोई परिवार साथ में जाता है खुश रहता है तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि हर जगह झगड़े झंझट चल रहा है। तो वो सब तो साथ में गए ही थे। दूसरी बात की वो जब यूरोप ट्रिप था लंदन गए थे वो सब, होने वाली बहू सास ससुर वो सब, तो वो वहाँ पे तो लखन नीतू नहीं गए थे। अब लखन ने ये रीज़न बताया कि पापा ने ये बोला कि हम लोग कहीं पे भी जाएंगे एक साथ नहीं जाएंगे, एक आध को घर पे रहना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि शायद उनको ये हो कि कुछ अगर अनहोनी टाइप होता है ना, तो शायद से ऐसा सब लोग साथ में ना जाए इस टाइप का। अब देखो ये मुझे लगता है चूरन देने वाला हो गया, क्योंकि सब लोग साथ में तो गए थे राजस्थान में, साथ ही में गए थे ना, सब लोग थे। तो लंदन चले गए होने वाली बहू के साथ और सब बाकी पूरे घर वालों के साथ, जो बड़ा बेटा बहू है उनको बिना बताए, मतलब है ना, उनको अकेले चले गए तो अजीब लगा। खैर सही होगा, उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट लगा तो अजीब। वहाँ पे तो साथ में ही गए थे सब लोग, घर पे कोई नहीं था। बट वही बात है कि जो हुआ है उसका किसी को भी डर लगेगा। तो जितने मैंने व्लॉग्स देखे एक साथ, क्योंकि मैं इन जो बाकी जो ब्लॉगर्स थे जिनको शायद मुझे इतना अटेंशन नहीं देना चाहिए थे, उनके चक्कर में मैं देख नहीं रही थी। आज मैंने पूरे सबके व्लॉग्स देखे, एक दो लखनीत के देखे, दूसरा एक क्रिएटर है जो कि अनप्रॉब्लमेटिक है, उसके बारे में मैं कल पॉडकास्ट बनाऊंगी, उनके देखे। तो क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए, जो उन लोगों की वजह से जो दिमाग पूरा गंदा हो गया था, कीचड़ जैसे भर गया था दिमाग में, मैंने सोचा कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं उन्हीं के ब्लॉग्स देखकर सारी गंदगी साफ करी जाए दिमाग की। क्योंकि गंदगी है ना, ऐसे लोगों को देखना मतलब खुद के दिमाग में गटर का पानी भर रहा है, ऐसा हो गया। कीचड़ डालना कि दिमाग में गटर का पानी डालना, उस टाइप का सीन हो गया था। तो मैं साफ कर रही थी अपने दिमाग को अच्छे लोगों के ब्लॉग्स देखकर, जहाँ पे शायद से वो नॉर्मली उनका ऐसा बिहेवियर हो, मैंने मिसअंडरस्टूड कर दिया हो, मेरी गलती हो गई वो उनको समझने में। बट वही है कि थोड़ा तो अजीब बिहेवियर है, या तो टिपिकल सास की तरह उनको बिहेव करना हो और इस वजह से वो ऐसे हो। अब ये सब तो वो हो गया। अभी मैंने लेटेस्ट ब्लॉग देखा था जहाँ पर लखन मुंबई आया था और एक शायद से क्रिकेट मैच के लिए आया था, बट अचानक से वो चला गया वापस से, और रीज़न उन्होंने नहीं बताया। और मैंने ना जो है ना वो ब्रॉडकास्ट चैनल पर देखा था कि उनको कुछ तो ऐसा हुआ उनके साथ गलत, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, और वो एक होता है ना कि भाई उनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगे थे, ऐसा सीन हो गया। अब वो उन्होंने बताया नहीं, वो कल बताएंगे, तो मैं अभी आपके साथ कल ही शेयर करूँगी कि क्या क्या ऐसा तो हुआ। मैं भी 2-3 दिन से ये सोच रही थी क्या ऐसा हुआ। खैर वो जब बताएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या ऐसा तो हुआ। और अब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके मुझे ना अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा फील गुड हो रहा है, जैसे कि किसी अच्छे इंसान के ऊपर या अच्छे क्रिएटर के ऊपर मैंने रिएक्ट किया। वरना जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा था ना, आप किसी के बारे में कुछ, जैसे कि उनके बारे में, तो अच्छा अंदर से ही नहीं लगता कि भाई बहन का रिश्ता था, गंद मचाया और मैं ऐसे लोगों पर रिएक्ट कर रही हूँ। दूसरी साइड पे कि वो जो ठीक है वो प्रॉब्लमेटिक होगी, शायद मुझे पसंद नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अकेली सिंगल मॉम है 2 बच्चों की, तो उसको मैं अगर एक्सपोज भी कर रही हूँ तो मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है कि मैं उसको एक्सपोज कर रही हूँ तो कुछ भी कर रही हूँ, तो बुरा ही लगता है। देखो भाई, और तीसरी बात कि वो लड़की खुद अपना अगर पक्ष नहीं रखना चाहती, ना ही किसी के लाइव में जाना है, ना उसको सामने से अगर कुछ बोलना है, तो उसके लिए स्टैंड लेकर अपना खून उबाल कर दूसरों के सामने बुरा बनकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। तो खामखा क्यों ही भाई बुरा बनने का भी छोड़ो, लेकिन एक इंसान को अपने लिए स्टैंड तो लेना चाहिए एटलीस्ट। तो वो नहीं ले रही तो फिर हम क्यों ही करें कुछ भी, कोई फ़ायदा नहीं, वो हवा में तीर चला गया, ठीक है। बाकी अभी आपको कोई लगता है ऐसा अनप्रॉब्लमेटिक ब्लॉगर हो जिस पे मैं रिएक्ट करूँ या तो मैं उनके बारे में कोई पॉडकास्ट बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये तो बात हो गई लखनीत की। अब एक क्रिएटर है मेरे मन में, श्रेया जैन, दूसरी है निधि कटियार। तो ये दोनों को तो मैं जानती हूँ, इन पर मैं ज़रूर से रिएक्ट करूँगी। इनके अलावा अगर कोई है
जो कि अच्छा क्रिएटर है, बट यही है इनकी जो है ये छपरियों की कंट्रोवर्सी के चलते लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।